अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं साकिब सईद और इकराम राजा मेरे बेहतरीन दोस्त हैं और इससे बढ़कर बहुत बेहतरीन रिपोर्टर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस को बड़ा नज़दीक से देख रहे हैं। रोज़ाना अडियाला जेल जाते हैं और जो पीटीआई के जो वकला हैं इनकी बहुत अच्छी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है और चीज़ों को समझते भी हैं उनकी। तो इकराम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल खैरियत से, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। तो अभी आप हाई कोर्ट से होते हुए आए हैं। जी। हाई कोर्ट में अडियाला जेल में इमरान खान का पीटीआई का क्या हो रहा है? अच्छा, अडियाला जेल में तो जिस तरह से 8 फरवरी से पहले हम रोजाना जाते थे, यकीन मानेंगे कमर जो थी वो 8 फरवरी से पहले वो जैसे सरिया होता है, राड होता है, वैसे हो गई थी। अच्छा। महसूस भी नहीं होता था कि पीछे कोई रगे भी हैं, कोई जिस्म है। उसकी वजह यह है कि सुबह रोजाना 8 बजे उठ के निकलना अडियाला को और रात को 1-1 बजे तक अदालतें वहां लगती थी, जज बैठते थे। एक जज लाइन में पीछे बैठा होता था कि अगले जज की समाअत खत्म हो तो पिछले जज दूसरे की समाअत शुरू हो, और आपकी कमीशन वाले भी कई दफा वहां गए। हाँ, बिल्कुल। तो अब सूरत हाल बदल चुकी है। अब तो इमरान खान वहां पे कह रहे हैं कि कोई किसी तरह कोई समाअत हो तो मैं भी कहीं लोगों से मिलजुल मुलाकातें करूं। वकीला जाके कल बैरिस्टर गौर इस्तदा कर रहे थे कि मुलाकात करनी है। उन्होंने कहा जी आज क्या मुलाकात करनी है? 6 लोगों की मुलाकात होती है, वो कर चुके हैं। 7वें आप आए हैं, 7वें की नहीं हो सकती, मैक्सिमम लिमिट 6 है। और इस तरह बैरिस्टर गौर को भी मुलाकात नहीं करना दी थी कल, जबकि 8 फरवरी से पहले तो मेला लगा होता था। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि 190 मिलियन पाउंड एक केस रह गया और दूसरा 9 मई के मुकदमात रह गए। 190 मिलियन पाउंड में हम देख रहे हैं कि आज चौथी बार ऐसा हुआ है कि फर्द जुर्म की जो कार्रवाई है उसका आगाज नहीं हो सका, रस्मी कार्रवाई हुई है। अलबत्ता आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि पहली बार जो नए अपॉइंट हुए जज जो हाल ही में एहतसाब अदालत नंबर 1 में गए, वो पहली बार आए हैं। और आज जज बशीर साहब जो कि जिन्होंने तोशाखाना में इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाया, फिर बाद में एक और उन्होंने मुकदमा में इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाया, वो नहीं थे, उन्होंने माजरत कर ली थी। 3 दफा उनको काफी रियासत ने कोशिश की कि राजी करके लाया जाए, ये आखिरी फैसला भी सुना के ही दे जाए। बशीर साहब ने हाथ खड़े कर दिए थे। अच्छा। और अब नए जज साहब गए आज, उन्होंने इमरान खान से सलाम दुआई की है और बड़ा नरमी से ही पेश आए हैं। और उन्होंने कहा कि जी खान साहब से कि आप क्या कहना चाहें, खुल के आप बोलें। खान साहब ने कहा सबसे पहले तो मेरी फिजिकली दांतों का एक उन्होंने कहा जी कि मेरे दांतों का मसला को तकरीबन 1.5 साल हो गया है, चेकअप नहीं करवाया, और जेल के अंदर के जो डॉक्टर हैं इन पे मुझे भरोसा नहीं है, ये खराब ही कर देंगे, ठीक नहीं करेंगे, ये तो खराब करेंगे। तो जज साहब ने हंस के कहा कि ठीक है आप एप्लीकेशन दे दें, कंसीडर कर। अच्छा। तो उन्होंने कहा मैं जेल के बाहर से या फिर मेरे पर्सनल डॉक्टर यहाँ पे बेशक आ जाए, लेकिन जेल वाले डॉक्टर। दूसरा जो फैसला 190 मिलियन पाउंड की तो कुछ चालान था, उसकी नकूल के हवाले से उन्होंने कहा कि नकूल की कापियां दी जाएं। और फिर एक और उन्होंने आज दरखास्त दी है, बुशरा बीबी से इमरान खान मिलना चाहते हैं। अच्छा। उन्होंने कहा है कि जी मेरी बेगम को अडियाला जेल लाया जाए और मेरी मुलाकात करवाई जाए, जो कि मेरा राइट है। पहले होती थी मुलाकातें, पहले क्योंकि वो फ्री थी, अब वो खुद कैद में है। तो ये एक कानूनी सवाल है। पहले एक कैदी का देखा जाता है, फिर दूसरे का देखा जाता है, फिर मिलने का। अब कानूनी सवाल है ये कि दोनों कैदी हैं, उसके भी कैदियों वाले राइट्स हैं और इसके भी शौहर के भी कैदियों वाले राइट्स हैं और बीवी के भी कैदियों वाले राइट्स हैं। तो एक फ्री मैन उनकी फैमिली का जो है वो तो आके उनसे मिल सकता है, लेकिन क्या 2 कैदी भी आपस में मिल सकते हैं? ये बड़ा एक मतलब ऐसा सवाल है। अच्छा। और इस मुलाकात के पीछे इमरान खान क्यों मिलना चाहते हैं, ये अगला सवाल है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान नहीं चाहते कि बुशरा बीबी को बनी गाला में रखा जाए, क्योंकि एक जो तासुर बनाया गया, और फिर वो मुतमईन भी नहीं है उनको अकेले वहां पे जिस तरह से रखा गया है। कहा जा रहा है कि वहां पे अनकंफर्टेबल हैं, गो के उनका अपना घर है, ठीक है, लेकिन वो अनकंफर्टेबल है बुशरा बीबी। और वो कह रही है कि मुझे तो एक वो 12 बाई 12 के बेडरूम के अंदर बंद किया हुआ है और जाने भी नहीं दे, इवन मैट्रेस चेंज नहीं करने दे रहे। वो कह रही है कि मैट्रेस मेरा गंदा है, मैं चाह रही हूँ जरा दूसरा मैट्रेस आ जाए, वो नहीं उनको चेंज करने की इजाजत। फिर खाने में वो कह रही है कि मुझे इतनी ज्यादा मिर्चें खिला दी, अच्छा, कि अगले 2 दिन फिर वो कह रही है कि जी मेरी सेहत। अच्छा, ये क्या मामला था? पहले कुछ दिन उन्होंने ये कहा था कि कोई जहर का कोई शुबा है? नहीं, जहर वाली मतलब फौरी तौर पे तो उनकी तबीयत जब बिगड़ी ना तो उन्होंने खदशे का इजहार किया कि पता नहीं कुछ खिला दिया है। वकला ने ये कहा कि जी हो सकता है जहर खिला दिया हो। अच्छा।
तो ये सोशल मीडिया पे भी जरा पीटीआई वाले थोड़े से गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं कि वो एकदम से जहर का नाम ले लेते हैं। जहर का नाम इस तरह नहीं लेना चाहिए। अब कल वो कह रहे थे मीडिया टॉक्स में कि जी वो मिर्चें खिलाई, तो देखें लेट्स सी, वो कह रही हैं कि जी, मैं कहती हूँ कि जी ये इस मामले की भी पीटीआई वाले कह रहे हैं इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैटर लगा भी हुआ है और लेट्स सी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर कोई इसका टेकअप होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इसको इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ये तो अच्छा बताएं आप आगे जाएं। तो अब कुल मिला के इमरान खान की जो 3 दरखास्तें थी वो देखते हैं क्या होती है। बाकी जो समाअत थी वो 27 तक उसको मौखर कर दिया गया है। अच्छा, फर्द जुर्म की कार्रवाई को 190 मिलियन पाउंड में ऐसा लग रहा है कि रियासत मुसलसल तारीख आगे बढ़ा रही है। और इसकी वजह क्या हो सकती है, मैं खबर तो नहीं दे रहा लेकिन मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। इसकी वजह जो मुझे लग रही है कि रियासत भी कोशिश कर रही है कि गवर्नमेंट बनती जब तक खान साहब को इजी रखा जाए, ताकि अगर हम कोई इनसे बातचीत करते हैं, कोई किसी सिलसिले में कोई मसालियत की कोशिशें होती हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं आसिफ जरदारी अगर सदर बन रहा है ना, तो इसका मतलब एक चीज है। मैं शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ को इतना उस तरह से नहीं देखता। मैं आसिफ जरदारी के बतौर सदर अहमद को बड़ा संजीदगी से देखता हूँ और उसमें कहीं ना कहीं ये बात तय है कि इमरान खान के खिलाफ आप इस तरह से नहीं चल सकते। ठीक है, वो हमारा पॉलिटिकल ओपोनेंट है, बिल्कुल, मगर आप उसको इस तरह से, जिस तरह से पीछे 3 सजाएं आपने दी हैं और जिस तरह से जेल में मामला चल रहे हैं, इस तरह ना चले। आसिफ अली जरदारी और एस्टैब्लिशमेंट पहले भी करीब रहे हैं मुख्तलिफ नौयत के मामलात में। मुझे लग रहा है कि ये जो अभी कुछ मामला सुस्त हुए हैं और स्पेस दी जा रही है पीटीआई को, इसमें कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी ने भी चीजें अच्छा स्टेट को कही हैं कि इसका ये, एक तो वो समझते हैं कि ये ठीक नहीं है सियासतदानों के खिलाफ, दूसरा वो समझते हैं कि इसका उल्टा असर क्या पड़ा है, इमरान खान को मजीद वोट पड़ा है, सिंपैथीज का, और पीपल्स पार्टी और नून लीग को नुकसान हो रहा है। तो पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, इंटरेस्टेड है। बाकी नून लीग मुझे लगता है कि वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जो मर्जी उसको करें, हमें ऐसे कोई गर्ज। तो ये तो हुई केसेस की बात। अब अगली बात यह है कि कल अली जफर का एक बयान सामने आया कि इमरान खान कह रहे हैं कि IMF को खत लिखें और ऐसे ही है। तो क्या इसमें आज भी देखें तजाद है। एक हमारे रिपोर्टर हैं इदरीस अब्बासी, उन्होंने भी ट्वीट किया, मैंने ट्वीट पढ़ रहा था कि सहाफियों से गुफ्तगू में, अब मैं खुद तो जेल के अंदर नहीं था, उन्होंने कहा जी सहाफियों के साथ गुफ्तगू में इमरान खान ने कह दिया है कि जी मैंने खत लिखा है, लिख दिया है और वो चला जाएगा 1-2 दिनों में। अच्छा, अली जफर बाहर आए हैं और मैं अभी आपके अंदर बैठे हुए स्क्रीन पे देख रहा था दुनिया न्यूज को, वहां पे अली जफर को कोट किया जा रहा है कि जी हमने फैसला किया है कि नहीं लिख रहे। अच्छा, तो मतलब ये एक तरफ कुछ बात हो रही है, दूसरी तरफ कुछ बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पीटीआई में भी है कि लिखना है या जस्ट प्रेशर के तौर पे बयान देना है। मुझे लगता है कि जस्ट वो प्रेशराइज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मतलब मैं तो अपना जाती तौर पे अगर मैं एनालिसिस करूं, एनालिसिस ये है कि पीटीआई को ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखें ना, अगर आपके पास पाकिस्तान के अंदर फॉरम्स खत्म नहीं हुए, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ठीक है आपके खिलाफ बल्ला आपसे लिया क्या, सुप्रीम कोर्ट ने लिया, आपका सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गुस्सा है, लेकिन केस टू केस चलना चाहिए। वो बात खत्म हो गई। अब आप दोबारा से आए, आप पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में आए, उसके बाद हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, सब ऑप्शंस लें, कोई मसला नहीं। देखें, उसकी वजह यह कि बाकी सियासी पार्टियों के साथ पाकिस्तान में ये होता रहा है, मतलब किसी न किसी जगह पे, लेकिन किसी ने इमरान खान के हक में और हुआ है ना, बाकी जमातों के खिलाफ किसी ने इतना इंतहाई कदम जो है वो नहीं लिया कि वो IMF के पास जाए, अमेरिका के पास जाए। परसों उनका एक बयान आया कि बैरिस्टर सैफ का कि अमेरिका को जो है वो उसमें मुदाखलत करनी चाहिए। मैं उसकी वजह ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले भी उन्होंने कहा कि हमने खत लेकर आए IMF को कि आप वो जो उनकी ऑडियो वो आई थी और बड़ी तनकीद हुई थी पीटीआई पे कि नहीं होना चाहिए, तो कम से कम इन जैसे मामलात में पीटीआई को थोड़ा सा मोहतात रहे कि नहीं होना चाहिए, कम से कम इससे पीटीआई को नुकसान ही होगा। इससे रियासत का गुस्सा बढ़ेगा। हाँ, तो उनको मजीद फील होगा कि ये लोग जो हैं ये बार बार मतलब ऐसे पाकिस्तान के अंदर आवाज उठाएं, भरपूर उठाएं। हाँ, और हम भी, जैसे आपने भी कह दिया कि कमीशन में सारे मामला ठीक नहीं चल रहे, हाँ, तो मीडिया आपके साथ नजर आ रहा है, रिपोर्टर्स इंडिपेंडेंटली बात कर रहे हैं। हाँ, आपको इंसाफ और अदालती फोरम्स के ऊपर थोड़ा सा भरोसा करना होगा। नहीं, थैंक यू सो मच। तो ये इकराम का तर्जिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस पे और IMF को लेके जाने वाले ख़त पे। दूसरा, इमरान खान ने दरख्वास्त की है कि बुशरा बीबी को की जो मुलाकात है उनसे करवाई जाए, उनका दांतों का मसला है। तो ये आज के वो तफसीलात हैं PTI से मुतालिक और उनके केसेस से मुतालिक। फ़िलहाल साकिब सईद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।